बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुसैन माविया और आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो पहला पार्ट हम डिमांड पे कर रहे हैं वो है हमारे पास के जी वायरसेस। डीएनए डेवलप वायरस हम देखेंगे। ये हमारे पास ओपन हो गई है। यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स डीएनए और स्लाइड्स डीएनए इन्वेल्व वायरसेस जो होंगे। सबसे पहले हम वायरस की डेफिनेशन देखेंगे जी। अब वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जी, वायरस हम सब जानते हैं जैसे कि एक हमने आज तक पढ़ा है कि जी एक बॉर्डर लाइन होती है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इस डेफिनेशन के इस तरह से उसने एलैबोरेट किया कि ये एक माइक्रोस्कोप सब माइक्रोस्कोपिक एजेंट है और इन्फेक्शियस है। थर्ड थिंग कि रेप्लिकेट करता है ओनली लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसी भी जानदार के लिविंग जो सेल होगा उसके अंदर, जो कि जिंदा सेल होगा उसके अंदर ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं जी। जो कि वायरसेस होते हैं पर्टिकुलरली वो उनकी जो इंटरनल कोर होती है वो आमतौर पर डीएनए या फिर आरएनए की बनी होती है, लेकिन दोनों से नहीं। या तो डीएनए होगा उनकी कोर में या आरएनए होगा। और उनको एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी, कोट की वजह से वो प्रोटेक्ट किए जाए, प्रोटेक्टेड होंगे एक कोट के थ्रू। ठीक है। और कुछ वायरसेस के अंदर जो आउटर लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है ना, उसे हम इन्वेलप करते हैं, जो कि कोट के बाहर होती है, एक्सटर्नल टू द कोट। अब वायरसेस जो होते हैं ना, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, साइटोप्लाज्म नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया और बेसिकली जो बेसिक ऑर्गेनल्स होते हैं ना जी, वायरसेस के पास वो नहीं होते। अब जो वायरसेस होते हैं ना, उनको रिप्रोड्यूस होना होता है विद इन द सेल। दे मस्ट रिप्रोड्यूस विद इन द सेल। क्यों? क्योंकि वो खुद से कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, कोई प्रोटीन खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट हैव द बेसिक ऑर्गेनल्स टू डू सच वर्क। अब because of they cannot reproduce only within they can produce or reproduce only within the cell, viruses are obligate intracellular parasites। हम उन्हें पैरासाइट की तरह इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट की कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं। अभी हमारे पास डीएनए इनवैलिड वायरसेस कौन से होते हैं जी। Only viruses have genetic material composed of single-stranded DNA or single-stranded or double-stranded RNA। अब डीएनए का जो अब जो वायरस होता है कोई भी, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो या तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा जी। अब जितने भी ह्यूमन वायरसेस होते हैं ना, जिनके अंदर हेलिकल न्यूक्लियोकैपिस्ड होता है, वो इनक्लोज्ड होते हैं एक मेम्ब्रेन के साथ, जिसे कि हम इन्वेलप कहते हैं। अब दे कैन ईदर बी डीएनए इन्वेलप्ड और आरएनए इन्वेलप्ड होंगे। सम ऑफ द डीएनए इन्वेलप्ड वायरसेस आर एज फॉलो। हब्स हब्स वायरस होगा हमारे पास जी, हब सिंप्लेक्स वायरस होगा, वेरिसेला जोस्टर वायरस होगा, साइटोमेगाला वायरस होगा और एप्स्टेन बार जो होगा हमारे पास। अब जी आगे मैं आपको कुछ इसकी इमेजेस दिखाता हूँ। हमारे पास हब्स वायरस कौन सा होता है। हब्स के बाद हब सिंप्लेक्स वायरस है जी हमारे पास। ये यहाँ पे अगर आपको जूम करके मैं दिखा सकूं, ये इसके कंटेंट्स जी। सबसे पहले जो हब वायरस है हमारे पास, ये ग्लाइकोप्रोटीन होगा, इसके अंदर कैप्सिड होगा, एनवेलप डीएनए और टैग्यूमेंट होगा। और फिर इसके साथ हब सिंप्लेक्स वायरस होगा। पहले हब सिंप्लेक्स वायरस बेल्टिमोर ग्रुप 1 होगा इसका, और न्यूक्लियोकैपिड, टैग्यूमेंट, डीएनए इसका, और ये लिपिड बाइलेयर होगी इनवेलप की। ठीक है जी। और सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन होगा, सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन जीबी होगा, सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन जीएच और जीएल होगा, सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन जीसी होगा। इसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी वेरिसोला जोस्टर की, जो हमारे पास डायग्राम यहाँ पे मौजूद है। इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स आएंगे सबसे पहले, फिर लिपिड इन्वेलप, टैगुमेंट, न्यूक्लियोकैपेज और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनोम होगा। अब स्ट्रक्चर होगा इसका साइटोमेगाला वायरस का और एप्स्टेन बार वायरस का। आगे हब सिंप्लेक्स वायरस जी हमारे पास सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी खसूसियात क्या होती हैं जी। सबसे पहले कि ये इनवैलिड वायरस होता है जिसकी आइसोहेड्रल न्यूक्लियोकैपिड होता है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है।
लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, और आइसोहेड्रल न्यूक्लियोटाइड बेस का मतलब एक ज्योमेट्रिक शेप का नाम है ये जी। ये आपको मैं दिखाऊं, ये एक ज्योमेट्रिक शेप का नाम है, जिसके मीन है 20 फेसेस होंगे और हर के अंदर एक ट्रायंगल हमें विजिबल होगी। नो वायरॉन पॉलीमरेज हो, कोई पॉलीमरेज नहीं होगा वायरॉन का, और इसका सिर्फ वन सीरोटाइप होता है। क्रॉस रिएक्शन करता है ये हर सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 के साथ, और हर सिंप्लेक्स वायरस को हम हर सिंप्लेक्स वायरस 2 के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट ग्लाइकोप्रोटीन जी के थ्रू। अब जो नो हर्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन इसके अंदर होगा। अब इसकी जी क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं? फीवर होगा, स्वोलन लिम्फ नोड होगा, बॉडी एच होगा, पेन होगी इंक्लूडिंग हेडेक, सर दुखेगा, अनयूजुअल टायर्डनेस होगी, थकावट, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, और फिर एक शूटिंग पेन होगी साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। अब आगे जी इसकी डिजीज कौन सी होती है? जी डिजीज इसकी सबसे पहले जी हमारे हेल्थ लाबियलस होगा, फीवर, ब्लिस्टर होगा, कोल्ड सोर्स होंगे, और केराटाइटिस इसका क्या मतलब होगा जी? हमारे ये जो केराटाइटिस है ये होती है हमारे पास, आपका जो कॉर्निया होता है वो इन्फ्लेमेट हो जाता है। और इंसेफेलाइटिस क्या होगा जी? हमारे पास ब्रेन जो होगा हमारा वो इन्फ्लेट हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, स्वोलन हो जाएगा। अब इसकी ट्रांसमिशन जी देखते हैं ये फैलता किस तरह से, ये सलाइवा के थ्रू होता है या डायरेक्ट वायरस का जो वेसिकल के थ्रू, जो फ्लूइड होता है वेसिकल उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो ये फैलेगा। अब पैथोजेनेसिस इसकी इनिशियली इसके वेस्कुलर लीजन होंगे जो कि माउथ और फेस के ऊपर हो जाएंगे। वायरस जो होगा वो ट्रेवल करेगा एक्सोन की तरफ, जहाँ पे वो लेटेंट सेंसरी ट्राइजेमिनल गैंग्लिया के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। अब इसकी रिएक्रेंस कैसे होगी? ये स्किन के अंदर इनर्वेटेड हो जाएगा, अफेक्टेड सेंसरी नर्व करेगा, और इंड्यूस फीवर करवाएगा, यानी कि सनलाइट से ट्रेस एक्सेट्रा को। अब dissemination of internal organs occur in patients with depressed cell mediated immunity with life-threatening consequences. Her simplex virus 1 encephalitis often affect the temporal lobe. Temporal lobe को भी ये affect करता है। अब इसके जी हमारे पास लेबोरेटरी डायग्नोसिस का किस तरह से होगा? जो वायरस होगा कोई भी वो साइटोपैथिक इफेक्ट करता है सेल कल्चर के अंदर, और ये एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट के थ्रू आइडेंटिफाई होता है। फ्लोरेसेंट को एंटीबॉडी जो होती है हम न्यूट्रलाइज कर देती हैं। टीजेंग स्मीयर होता है, वो बड़े बड़े जो जीएंट वेसिकल्स होते हैं उनको रिवील करता है, लेकिन वो जो इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन को शो करवाते हैं, मतलब कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इंक्लूजन हो चुकी है उस वायरस की। लेकिन जो ये बड़े बड़े सेल्स होते हैं वो इस चीज को स्पेसिफाई नहीं करते कि वो हर सिंप्लेक्स वायरस 1 है, क्योंकि वो वेस्कुलर रीजन के साथ भी होते हैं और हर सिंप्लेक्स वायरस 2 की वजह से भी होते हैं, और जो वेरिसोला जोस्टर है वायरस उसके साथ भी होते हैं। अब जो एंटीबॉडी के अंदर एकदम से राइज आ जाएगा, उनकी जो तादाद है वो बढ़ जाएगी, तो हम उसे कहेंगे जी हम प्राइमरी डायग्नोसिस से कह देंगे, और जो इन्फेक्शन होगा वो उसकी रिएक्रेंस जो होगी वो नहीं होगी। लेकिन जो हर सिंप्लेक्स वायरस इंसेफेलाइटिस होगा उसके अंदर डायग्नोसिस के लिए हम पीसीआर यूज करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज करेंगे, क्योंकि डिटेक्ट करेगा हर सिंप्लेक्स 1 डीएनए को स्पाइनल फ्लूइड के अंदर। अब प्रिवेंशन जी, हमने इसकी प्रिवेंशन किस तरह से करनी है, हमने इससे बचाव किस तरह से करना है सिंपली। तो जी हम इसको इंसाइटिंग एजेंट के साथ लाइक इंटेंस सनलाइट को अवॉइड करेंगे, एक्लोवेयर को जेल यूज करेंगे, वेल्कोवेयर जो है फेमिकल वेयर जेल जो है वो यूज कर सकते हैं, जो रिएक्रेंस को कम करेंगे, और वैक्सीन इसकी कोई अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया अब हर सिंप्लेक्स वायरस 1 का स्ट्रक्चर। ये इनवेलप प्रोटीन है जी, जीबी और जीवी जी एन इसके, ये जो नजर आ रही है। अब टेग्यूमेंट है इसका, न्यूक्लियोकैपिस्ट है, डीएनए है वायरस का, लिपिड एनवेलप है यहाँ पे जी हमारे पास। अब जीनोम होगा ना जिसका है सिंप्लेक्स वायरस 1 का, वो नीचे यहाँ पे उन्होंने बार की फॉर्म में हम दिया हुआ जी, इसे रीड करने का यहाँ पे है 152 केबी, और यूरेनियम ये इसकी जो बेसिस हैं उसके अकॉर्डिंगली इसे किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हर सिंप्लेक्स वायरस 2। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जी हम देखेंगे जी,
हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक में इनवैलिड वायरस होगा विद आइसोहेड्रल, जो कि मैंने पहले यहाँ पे मेंशन किया कि ये एक ज्योमेट्रिक शेप है जिसके विद 20 फेसेस और ईच पे एक ट्रायंगल हमें विजिबल होगी। और लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, नो वायरॉन पॉलीमरेज होगा, सीरोटाइप इसका 1 होगा और हर सिंप्लेक्स वायरस 1 का इसका क्रॉस रिएक्शन हो सकता है। अब इन दोनों को हर सिंप्लेक्स 2 और 1 को हम डिस्टिंग्विश किस तरह से करते हैं, दोनों में फर्क हम इस तरह से करते हैं जी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होगी जी ग्लाइकोप्रोटीन जी के अगेंस्ट उसके थ्रू, और जो नो हेल्प ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन होगा, इसके अंदर एंटीजन होगा। अब ये डिजीज इसकी क्या होगी, हब जेनिटेलिया हो जाएगा, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस ब्रेन को कवर करती हैं जो 3 मेन लेयर्स इसकी प्रोटेक्शन के लिए, उन्हें मेनिंजेस बोलते हैं, और उनके अंदर जो फ्लूइड होता है जब उनके अंदर इंफेक्शन होता है तो उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब नियोनेटल इन्फेक्शन क्या होगा जी, जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके अंदर जो इफेक्ट होगा उसकी बात करेंगे, उसे नियोनेटल इन्फेक्शन कहते हैं। अब ट्रांसमिशन इसके सेक्सुअल कांटेक्ट होगा एडल्ट के ड्यूरिंग पैसेज और ड्यूरिंग द बर्थ होगा, न्यूनेटल्स न्यूबॉर्न बेबीज होंगे उनके अंदर। इसकी पैथोजेनेसिस इनिशियली वेस्कुलर लीजन्स हो जाएंगे जेनिटेलियस के पास। वायरस जो होगा वो एक्सोन की तरफ करेगा और लेटेंट सेंसरी जो लुम्बर और सेक्ट्रल गैंग्लिया सेल्स होंगे वहां पे जाके ये उन्हें इफेक्ट करेगा। अब रिएक्टेंस होगी लेस होती है इसकी, लेकिन ये सवियर होती है प्राइमरी इन्फेक्शन के। अब हर सिंप्लेक्स वायरस 2 जो होगा इन्फेक्शियस होगा न्यूनेटल and can be life threatening because neonatants have reduced cell mediated immunity, क्योंकि उनके अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो कम होती है। अब एसिम्प्टोमेटिक शेडिंग हो जाएगी इसकी फीमेल जेनिटेलिया ट्रैक्ट के अंदर, और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा ये न्यूनेटल इन्फेक्शन के अंदर। अब क्लिनिकल फीचर्स इसकी, क्लिनिकल फाइंडिंग जिसे कहते हैं जी, फीवर होगा, बुखार होगा, सर दर्द होगा, मेल्जिया होगा, डिप्रेशन सिकनेस होगा और मैलेजिया होगा। अब लेबोरेटरी डायग्नोस के अंदर जैसे कि हमें पता है कि जो वायरसेस होते हैं वो सेल साइटोपैथिक इफेक्ट सेल कल्चर के अंदर करते हैं, जो आइडेंटिफाई हम इसे इस तरह से करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट के थ्रू। टी जैंक जो स्मीयर होगा वो रिवील करेगा मल्टी न्यूक्लिएटेड जीन सेल्स को, जो कि स्पेसिफिक नहीं होंगे एचएस हर सिंप्लेक्स 2 को, बट जो कि एंटीबॉडी की जो तादाद के अंदर इजाफा हो जाएगा, हम इसके थ्रू इसे डायग्नोज कर सकते हैं इन्फेक्शन को। प्रिवेंशन इसकी क्या होगी, प्राइमरी डिजीज जो होगी वो प्रिवेंट की जा सकती है एक्सपोजर टू द वेस्कुलर लीजन जो होगा उसके कांटेक्ट में आने से बच के। रिकरेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ओरल एक्लोवेयर, वेल्कोवेयर और फेमिकोवेयर जेल यूज करके। अब न्यूनेटल इन्फेक्शन जो होगा ना वो प्रिवेंट किया जा सकता है डिलीवरिंग चाइल्ड बाय सिजेरियन सेक्शन। अब बर्थ के थ्रू उसे बेबी को डिलीवर नहीं करेंगे, हम सिजेरियन के थ्रू करेंगे ताकि लीजन जो होगा बर्थ कैनाल का वो उसे इफेक्ट ना कर पाए। अब इसकी भी कोई वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब आगे जी स्ट्रक्चर इसका हब सिंप्लेक्स 2 का, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं, पॉलीमर्स हैं ये इसके। अब न्यूक्लियोकैपेसिड है, टेंगुमेंट है, डीएनए और इसका इन्वेलप। अब वेरिसोला जोस्टर वायरस जो है ये क्या चीज है जी, वेरिसोला में बेसिकली रैट्स बन जाते हैं मोल टाइप में बॉडी के ऊपर, और ये इन्वेलप वायरस होता है आइसोहेड्रल 20 फेस, वही ज्योमेट्रिकल शेप है आइसोहेड्रल, न्यूक्लियोकैपेसिड होगा, लीनियर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, वायरियन का कोई पॉलीमरेज नहीं होगा, वन सीरोटाइप होगा जस्ट। और डिजीज वेरिसोला चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन, जोस्टर शिंगल्स इन एडल्ट। ट्रांसमिशन इसकी किस तरह से होगी, वेरिसोला इज ट्रांसमिटेड प्राइमरीली बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, सांस लेने के साथ साथ जो ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे उनके थ्रू। और जोस्टर जो होगा ये ट्रांसमिट नहीं होता, ये कॉज करता है ये कॉज करता है एक रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट वायरस की वजह से। पैथोजेनेसिस इनिशियल इन्फेक्शन इन द ओरोफेरिंक्स, और ये ब्लड और इंटरनल ऑर्गन सच एज लिवर एंड स्किन के थ्रू ये फैलता है। After the acute episode of varicella, the virus remains latent in sensory ganglion and can be active to cause zoster years later, especially in older or immunocompromised individuals. लेबोरेटरी डायग्नोसिस इसका अब क्या होगा जी,
वही बात कि जी हमें पता है वायरसेस जो होते हैं वो सेल साइटोपैथिक इफेक्ट कॉज करते हैं सेल कल्चर के अंदर और आइडेंटिफाई करते हैं फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट के थ्रू। मल्टी न्यूक्लिएटेड जीएन सेल्स होंगे जो स्मीयर के थ्रू विजिबल होंगे बेस वेसिकल के साथ और इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन शो होगी इन्फेक्टेड सेल की। और फोर फोल्ड और ग्रेटर राइज इन एंटीबॉडीज होगा जो एंटीबॉडीज में 4 गुना बढ़ जाएंगी और कॉन्वोल्सेंट फेज सीरम इज डायग्नोस्ड। अब जी हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग्स की रैश दैट टर्न्स इनटू द इची फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स दैट टर्न इनटू स्कैब प्रिवेंशन। वेरिसोला और जोस्टर दोनों की वैक्सीन होती है जिसके अंदर एटेन्यूएटेड वेरिसोला जोस्टर वायरस होता है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट एक्सपोज टू द वायरस शुड रिसीव पैसिव इम्यूनाइजेशन जो कि सेल इंड्यूस हम खुद से इंड्यूस करवाते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन बॉडी के अंदर पैसिव इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जी आप डेड वीकेंड पैथोजन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं जो कि फिर जब एक्चुअल आपके पास वायरस आता है तो उसके साथ फाइट बैक करते हैं और उसे किल कर देते हैं। इसे पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं और पैसिव इम्यूनाइजेशन इनके अंदर डेवलप करवानी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास साइटोमेगालो वायरस है जिसको जी इनवैलिड वायरस है। वही इसकी भी 20 फेज शेप होगी ज्योमेट्रिक शेप होगी ट्रायंगल के साथ न्यूक्लियर कैपिटल होगा लिनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नो वायरन पॉली होगा और मतलब पॉलीमरेज नहीं होगा वन सीरोटाइप होगा। अब डिजीज क्या होगा जी मोस्ट कॉमनली ये कॉन्जेंटल एबनॉर्मेलिटी होती है जी साइटोमेगालिया जो होता है ये बॉडी डिजीज और इन्फ्लुएंस के अंदर इंक्लूजन होती है। मोनोन्यूक्लियोसिस होता है जी ट्रांसफ्यूजन रेसिपिएंट्स के अंदर निमोनिया एंड हेपेटाइटिस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट रिटिनाइटिस एंड एंटीराइटिस जो स्पेशली एड्स पेशेंट के अंदर मेरेसिस होगा। Transmission is the virus is found in many human body fluids, including blood, saliva, semen, cervical mucus, breast milk, and urine. It is transmitted via these fluids across the placenta or by organ transplantation. Pathogenesis इसकी क्या होगी जी? Initial infection usually in the oropharynx, infertile infection, the virus spread to many organs. अब जी adults के अंदर lymphocytes के अंदर और frequently involved होते हैं जी latent state occur in the monocytes or disseminated infection and immunocompromised patient can result from either a primary infection or reactivation of the latent infection. क्लिनिकल फाइंडिंग इसकी जी हाई टेम्परेचर होगा इचिंग मसल होंगे टायर्डनेस स्किन रैश फीलिंग सिक और थ्रोट होगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस का सेल साइटोपैथिक इफेक्ट होगा आइडेंटिटी फ्लोरेसेंट न्यूक्लियर इंक्लूजन न्यूक्लियर फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट के थ्रू होगा न्यूक्लियर इंक्लूजन हमें नजर आएंगी और फोर जो एंटीबॉडीज होगी उनकी स्ट्रेंथ 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। और साइटोमेगलोवायरस का ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमारे ग्लाइकोप्रोटीन डीएनए शेल जी मेम्ब्रेन है जी और वायरल कैपेसिटी है जी। प्रिवेंशन होगी वैक्सीन इसकी कोई नहीं है जी Genicular suppress rhinitis or do not surface blood into newborn or antibody negative immunocompromised patient. एप्स्टीन बार वायरस जी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती हैं जी इनवैलिड वायरस होता है इसकी भी ज्योमेट्रिक शेप होती है 20 फेसेस और ट्रायंगुलर और न्यूक्लियर कैपेस न्यूक्लियर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नो वायरल पॉलीमरेज वन सीरोटाइप डिजीज होगी जी इन्फेक्शन होगा इसका मोनोन्यूक्लियोसिस एसोसिएटेड बर्किट्स लिम्फोमा इन ईस्ट अफ्रीकन चिल्ड्रन के अंदर ये सबसे पहले ये डिजीज हमारे पास डिस्कवर हुई थी और उसी को नाम से याद उसी के नाम पे इसे रखा गया है। अब ट्रांसमिशन इसकी वायरस जो होगा ह्यूमन ओरोफेरिंक्स और लिम्फोसाइट्स के अंदर मौजूद होता है ट्रांसमिटेड प्राइमरीली बाय सलाइवा थ्रू के जरिए जो आपका सलाइवा उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। पैथोजेनेसिस इसकी क्या होगी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो जाएगा फेरिंजियल एपिथेलियम जो होगी वो इन्फेक्शन उसका हो जाएगा और जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होंगे वहां पर होगा। अब जो कि ट्रैवल कर जाएगा ब्लड के थ्रू लिवर और स्प्लीन के अंदर। अब जो एप्स्टीन बार वायरस है ये स्टैब्लिश कर जाएगा लेटेंसी इन बी लिम्फोसाइट्स इन बर्किट्स लिम्फोमा oncogenesis is a function of the translocation of the CMVC जो कि जीन होगा साइट ऑफ एडजेसेंट टू द इम्यूनोग्लोबिन जीन प्रोमोटर होती है वहां पे। दिस enhances the synthesis of a
सीमिक प्रोटीन, पोटेंट ऑन्कोप्रोटीन। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस का क्या होगा जी? वायरस जो होगा रेयरली आइसोलेटेड होता है, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस होता है, लिम्फोसाइटोसिस होता है, इंक्लूड होता है एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस अकर होती है। हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टिपिकली पॉजिटिव मोनोसोपोर टेस्ट, और हेट्रोफाइल एंटीबॉडी जो होगी एग्लूनेट शीप और हॉर्स ब्लड सेल्स, मतलब फोर्स या शीप के ब्लड सेल्स के अंदर उसका जो है हेट्रोफाइल एंटीबॉडी जो होता है वो वहां से लिया जाता है और उसके हिसाब से कंपेयर किया जाता है। अब सिग्निफिकेंट ट्रायल जो होगा जी, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के अंदर कैपेसिटी के अंदर एंटीजन्स होंगे डायग्नोस्टिक के लिए, हम उसे डायग्नोज करेंगे। प्रिवेंशन इसकी जी, कोई ड्रग और वैक्सीनेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग इसकी फटीग होगी, थकावट, बुखार और इन्फ्लेम थ्रोट, गला खराब होना, swollen lymph nodes in neck, लास्ट पेन होगा, swollen liver rash होगा, और ये इसका स्ट्रक्चर envelop glycoprotein affect the host C3D receptor nucleocapsid viral genome, and that's a lot. Thank you very much. Thank you so much. Uh, if you like the video, let us know and write in the comment section, and do like subscribe the channel and like the video and share with your friends as well. Thank you very much. अल्लाह हाफिज, मुझे दे इजाजत। आज का सेशन आपके साथ उम्मीद करता हूँ कंड्यूसिव रहा होगा।